सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। आज हम जानेंगे बैठ करके कैसे कुर्सी पर सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं, करना चाहिए। जो लोग खड़े होकर के करने की स्थिति में नहीं है वे सभी लोग, उन सभी लोगों के लिए आज सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस बता रहे हैं। जानेंगे कैसे यह 12 अभ्यासों के साथ ये पूरी होगी, कैसे प्राणायाम पूर्वक यौगिक सूर्य नमस्कार हम सभी अपने अपने कुर्सी, पलंग या सोफे आदि पर बैठ करके या मुड्डे आदि पर बैठ करके हम कैसे कर सकते हैं। प्रयास हमारा यही हो कि हम रोज करें। केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम तो कर ही नहीं सकते जी, तो नहीं कर सकते हैं जो लोग बोलते हैं, उन सब के लिए हम आज कुर्सी पर सूर्य नमस्कार बताएंगे। आप सभी का बहुत अभिनंदन पुनः करते हुए मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों के साथ आज के कार्यक्रम का हमने आगाज किया। अब हम जानेंगे सूर्य नमस्कार को कैसे कुर्सी पर हम कर सकते हैं। तो पहले हम सामने से देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको साइड से भी देखेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि यह कुर्सी पर सूर्य नमस्कार वही लोग करें जो लोग खड़े खड़े नहीं कर पा रहे। आज खड़े खड़े भी कैसे यौगिक सूर्य नमस्कार किया जाएगा वह भी बताएंगे, भूमि नमस्कार भी बताएंगे। और कल हमने जो यौगिक जॉगिंग सर्दियों के लिए विशेष योगाभ्यास व्यायाम बताया था उसको भी आज दोहराएंगे। तो हम थोड़ा सा जूम कर दो तो देखते हैं। पहला अभ्यास, प्रथम अभ्यास, कैसे दोनों पैर हमारे पास में जुड़े रहेंगे, बिल्कुल पास में रहें दोनों पैर, और धीरे धीरे दोनों हाथों को हम जोड़ लेते हैं। पूरे पैर जमीन से लगाने हैं, है ना। आपको कुर्सी पर यूं आराम से नहीं बैठना, आपको कुर्सी पर बिल्कुल आगे की तरफ सीधे होकर बैठना है। दोनों एड़ियां भी जमीन से लगी हुई रहें और दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ लेंगे। ये एक पहला अभ्यास है। श्वास पूरा भर के 2 में जाएंगे, हस्तोत्तानासन। पूरा खींच करके कमर को बैक साइड, कमर को जो लोअर पार्ट है हमारी कमर का उसको मोड़ेंगे। वापस आए यहां तक, श्वास बाहर, और 3 पाद हस्तासन। पैरों के दोनों साइड में अपने हाथों को जमीन से लगा देंगे, हथेलियों। ये 3 हो गया, श्वास बाहर होगा। 4, श्वास पूरा भर के एक दाएं घुटने को ऐसे, जो अश्व संचालन आसन हमारा होता था 4 में, वही अश्व संचालन हम इसमें कर रहे हैं। एक पैर नीचे, दायां वाला ऊपर, और इसको घुटने के ठीक नीचे से हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे पकड़ेंगे, श्वास भर के ऐसे ऊपर खींचेंगे और छाती से लगाने की कोशिश, गर्दन पीछे, श्वास पूरा अंदर और रोक कर रखें। ये 4 और 5, श्वास बाहर, दूसरे वाले घुटने को ऐसे ले जाएं, श्वास बाहर होगा और एक पैर दूसरा नीचे लगा रहेगा, श्वास बाहर होगा, ठोड़ी को घुटने से लगाने की कोशिश करें। ये है 5। 6, श्वास बाहर ही रहे और दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा, उसमें अष्टांग आसन करते थे हम खड़े खड़े वाले में, और इसमें ये वाला करना है। पंजों को सामने खींचें, घुटने सीधे कसे हुए, जैसे उस वाले में हम करते थे। ठोड़ी, घुटने और छाती जमीन से लगती थी, बाकी शरीर होल्ड रहता था ऊपर। उसी प्रकार से ये
पूरा लोअर पार्ट हमारा होल्ड है हवा में। अब ये पार्श्व भाग साइड से भी दिखाएंगे आपको। और वापस ले जाएं तो 7 फिर से हस्तोत्तान आसन, जैसे उसमें भुजंग आसन होता था ऐसे इसमें होता है। श्वास पूरा भर के। और 8 श्वास पूरा बाहर, पाद हस्तासन। उसमें 8 पर्वतासन होता था। 9 फिर से अश्व संचालन। एक घुटने को ऐसे ले जाएं, श्वास भरें और ऊपर की तरफ इसको खींच करके लाएं और ऊपर छाती से लगाएं और पीछे देखें, पीछे ले जाएं मस्तिष्क को। 9 श्वास बाहर, 10 श्वास बाहर होगा। और 10वां अभ्यास। अब इसको दूसरे यानी लेफ्ट वाले को इसको अपने पास में लाना है और ठोड़ी से लगाना है। ऐसे घुटने को ठोड़ी से लगा देंगे, श्वास बाहर होगा। दूसरा पैर एड़ी समेत जमीन पर लगा रहे, इसको ऊपर लाएंगे। ये 10। फिर 11 फिर से हस्तोत्तान आसन, जो 2 में और 7 में हमने किया था वही 11 में। और फिर 12 नमस्कार मुद्रा या प्रणाम आसन। इस तरह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कुर्सी, सोफे, पलंग पर आदि पर बैठ करके हम कर सकते हैं। अब इसी आसन को हम साइड से देखते हैं। साइड से कैसे पता लग जाएगा आपको कैसे करते हैं। पहला अभ्यास वही, दोनों पैरों को मिला करके प्रणाम आसन की स्थिति, सामने देखें। 1 श्वास भर के, 2 श्वास बाहर, 3 श्वास भरें। दाएं घुटने को ऐसे खींच कर ले जाएं, श्वास भरें पूरा और छाती से लगाएं और ऊपर देखें। 4 श्वास बाहर, 5 श्वास बाहर होगा और घुटने से ठोड़ी को लगाने का प्रयास करें। 5 6 हाथों को साइड में रख लें कुर्सी के और सामने की तरफ ऐसे पैर खींच करके रुक जाएं। 7 हस्तोत्तान आसन। 8 पाद हस्तासन, श्वास बाहर। 9 अश्व संचालन आसन, श्वास भरें। 10 श्वास बाहर। 11 श्वास भरें। 12 श्वास बाहर, वापस। और हाथों को साइड से नीचे ले जाएं। इस तरह से सूर्य नमस्कार कुर्सी पर हो जाता है। दूसरी तरफ से देख लेते हैं। बिल्कुल वही अभ्यास है, कोई चेंज नहीं है, केवल आपको केवल साइड चेंज करके दिखा रहे हैं। 1 1 2 3 श्वास बाहर। 4 श्वास भर के। 5 श्वास बाहर। 6 श्वास भरें। 7 श्वास भर के। 8 श्वास बाहर। 9 श्वास भरें। 10 श्वास बाहर। 11 श्वास भरें। 12 श्वास बाहर। और हाथों को साइड से नीचे ले आए। यह सूर्य नमस्कार हमने कुर्सी पर देख लिया, बैठ करके देख लिया। अब हम चलते हैं अगले अभ्यास, जो कि यौगिक जॉगिंग का हमने सीखा था।
और इससे पहले सूर्य और भूमि नमस्कार को देख लेते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत ही प्रसिद्ध प्रैक्टिस है। सूर्य नमस्कार के लाभ क्या क्या होते हैं? सूर्य नमस्कार के लाभ बहुत सारे होते हैं। हम सभी सूर्य नमस्कार के लाभों को बहुत सारों को तो जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्य नमस्कार हम सब के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने का काम करता है। सूर्य नमस्कार सभी नस नाड़ियों के व्यायाम का काम करता है। सूर्य नमस्कार हमारे स्केलेटन सिस्टम को अच्छा करता है, कंकालीय तंत्र को। सूर्य नमस्कार हमारी मांसपेशियों को टोन्ड करता है। सूर्य नमस्कार अतिरिक्त मोटापे को घटाने का काम करता है। सूर्य नमस्कार कमजोरी को दूर करने का काम करता है। सूर्य नमस्कार कैलोरीज को बर्न करता है। सूर्य नमस्कार ऐसी स्थिति शरीर में बनाता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट होने लगता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने लगता है, मैग्नीशियम डाइजेस्ट होने लगता है, और भी पोषक तत्व डाइजेस्ट होकर एसिमिलेट होते हैं। तो डाइजेशन एसिमिलेशन अच्छा होकर के शरीर की चयापचय क्रिया अच्छी हो जाती है। जिसकी चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है वो स्वस्थ रहता है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को डिटॉक्स भी करता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 7 आसन है और 12 क्रियाएं हैं। कुल मिलाकर के प्राणायाम भी होता है, इसमें आसन भी होते हैं। तो इसको एक कंप्लीट हेल्थ के लिए पूरा एक्सरसाइज का या फिर आसनों का एक पैकेज भी बताते हैं कुछ लोग। हालांकि कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट में तो बहुत सारी चीजें अभी और बाकी हैं, ट्विस्टिंग आदि बहुत सारी बाकी रहती हैं, लेकिन फिर भी रीढ़ की हड्डी का एक बड़ा अच्छा सशक्त माध्यम है। रीढ़ की हड्डी को अगर अच्छा रखना है, इसके लिए रीढ़ की हड्डी को यदि हम मजबूत बना के रखना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल बना के रखना चाहते हैं और अच्छी लचीली बना के रखना चाहते हैं, तो हम सब लोग सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करें। हम तनाव से दूर रहते हैं। सबसे बढ़िया बहुत अच्छी बात यह है कि हम सभी लोग तनाव से दूर रहते हैं। तनाव हमारा दूर हो जाता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और भी बहुत सारा फुर्ती उत्साह आता है। सूर्य नमस्कार करने से तुरंत एनर्जी जनरेट हो जाती है हमारे शरीर में, तुरंत। कितना ही थका हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सूर्य नमस्कार करेगा तो उसके अंदर एनर्जी ऊर्जा का भंडार आ जाएगा। अब हम सूर्य नमस्कार को देखते हैं, विधिवत देखते हैं, प्राणायाम के साथ देखते हैं। चलेंगे, प्रारंभ करते हैं, सूर्य नमस्कार के इस अभ्यास को शुरू करते हैं। पहला अभ्यास जिसको हम कहते हैं प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा या नमस्ते की मुद्रा। इसमें शरीर सामने सीधा रहता है, तना हुआ रहता है, सामने की ओर देखता हुआ रहता है, दोनों पैर मिले हुए रहते हैं। जो हमारे नए नए दर्शक हैं वे सभी सूर्य नमस्कार को देखें और सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन प्रयोग करें। रोज उसका अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से स्वास्थ्य अच्छा सुधरने लगेगा। सामान्य ये पहला अभ्यास, पहला 12 की क्रियाओं में 12 के पोस्चर हम करेंगे। पहला अभ्यास प्रणाम आसन नमस्ते की मुद्रा। इसमें श्वासें सामान्य रहती, शरीर सामने सीधा रहता है, तनावा। श्वास पूरा यहीं से भरते हैं और भरने के बाद 2 नंबर में जाते हैं हस्तोत्थान आसन। शरीर पूरा खींच करके पीछे की तरफ तनता है, ऐसे। और फिर श्वास बाहर छोड़ करके तीसरा अभ्यास करते हैं पाद हस्तासन। श्वास पूरा भर के 4 अश्व संचालन आसन, दक्षिण अश्व संचालन आसन। श्वास पूरा अंदर, हाथों को लगाने की कोशिश करें जमीन से और इस घुटने को ऐसे मोड़ें, कमर को मोड़ें और धीरे धीरे पूरा ऊपर देख लें। ये 4 श्वास बाहर। 5वां अभ्यास एड़ियां जमीन से लगाने की कोशिश। श्वास बाहर होगा, नाभि को देखें, थोड़ी देर रुके पर्वतासन में। 6 साष्टांग आसन या अष्टांग आसन, घुटने छाती और थोड़ी जमीन से लगी हुई, ऐसे रोके, श्वास बाहर ही रहेगा जो 5 में था। 7 पैर पीछे खींचें, श्वास पूरा भर के और ऊपर उठा लें। 9 श्वास
ये 7 था ना, 8, फिर से श्वास बाहर, ये पर्वतासन। फिर से एड़ियों को देखें, फिर से नाभि को देखें, फिर एड़ियों को जमीन से लगाएं। 8, 9, फिर से श्वास भर के और वाम अश्व संचल, दोनों हाथों के बीच में ऐसे लाएं, श्वास पूरा भरें, कमर को झुकाएं और ऊपर देखें। 10, पाद हस्तासन, श्वास बाहर, दोनों पैरों को पास में, दोनों हाथ उसके साइड में रखेंगे। 10 के बाद 11 श्वास भर के हस्तोत्तानासन। और श्वास बाहर 12, ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास। और सामान्य श्वासें करके हाथों को साइड से नीचे। यह हमारा कार्यक्रम फेसबुक पर प्रतिदिन लाइव चलता है। स्वामी न्यूज़ के इस फेसबुक पेज पर हमारे सभी दर्शक लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, योग का आनंद उठाते हैं और योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। हम सब इस लाइव कार्यक्रम में, योग व स्वास्थ्य हमारे इस कार्यक्रम का नाम है, तो योग व स्वास्थ्य के इस लाइव कार्यक्रम में सभी योग करें और स्वस्थ रहें, इसी का प्रयास करते हैं स्वामी न्यूज़ के। और हमारी प्रयासों से यह कार्यक्रम नियमित रूप से इसी फेसबुक पेज पर चलता है और दूसरे दिन इसी का कार्यक्रम का प्रसारण यूट्यूब पर भी होता है। अभी लाइव है, चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, श्वास के साथ 9, 10, 11, 12, ऐसे सूर्य नमस्कार का नियमित रूप से अभ्यास। धीरे धीरे आपकी योग्यता बढ़ती जाए तो गति भी, स्पीड भी बढ़ाते जाना। चलिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे रोज सूर्य नमस्कार के 8 से 10 अभ्यास, 10-15 अभ्यास करें। यह सूर्य नमस्कार हम सबको एनर्जी, ऊर्जा से भरपूर कर देता है। ऊर्जा जिसके अंदर अधिक होगी, मैं लाइव कार्यक्रम में सभी हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं वे सभी इस कार्यक्रम में प्रश्न भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी हम भूमि नमस्कार बताएंगे और यौगिक जॉगिंग जो कल बताया था उसका दोहरान कराएंगे। लंबे लंबे श्वास, विश्राम। प्रयास हम सबका यही हो कि हम सभी सूर्य निकलने से पहले अपने योग को, प्राणायाम को, व्यायाम को कर लें। जब पसीना आए तो पसीना पहुँच लें। इस तरह से
रोज का अभ्यास करना है। आपको स्वस्थ रहने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गमनो पतस्तत्कवयो वदन्ति यो जागार तम ऋचः कामयन्ति यो जागार तमुसामानयन्ति यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षडे ते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। बहुत प्रेरणा हम अपने ऋषियों से, अपने पूर्वजों से, अपने शास्त्रों से, अपने ग्रंथों से, अपनी संस्कृति से ले सकते हैं। चरैवैति चरन वै मधुविंदति चरन स्वादुम उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरन। चरैवैति चलते चले जाओ। चरण वही मधुविंदति, उसी को अमृत, उसी को मिठास, उसी को मीठा फल मिलता है, उसी को शहद मिलता है जो चलता रहता है, रुकता नहीं है। चरण स्वादुम उदुम्बरम, वही स्वादिष्ट और मधुर फल उदुम्बर नाम का उसी को मिलता है जो व्यक्ति चलता रहता है। चरण स्वादुम उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, अरे सूर्य को देखो, सूर्य कभी रुकता नहीं है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते, वो जो कभी भी आलस्य नहीं करता, का हमेशा नियम से, भले उसको बादलों ने छुपा रखा हो, थोड़ी देर के लिए ढांप लिया हो, लेकिन यो न तंद्रयते, कभी तंद्रा नहीं करता, हमेशा अपने नियम का पालन करता है, सदा दिखता है, सदा दिखता है, दोनों पैरों से एक साथ। कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। अरे व्यक्ति सो रहा है तो कलयुग में सो रहा है जैसे समझ लो। संजिहानस्तु द्वापर, करवट बदल ली तो क्या हुआ, वह व्यक्ति द्वापर युग में जी रहा है। श्वास बाहर, चलते रहे, श्वास बाहर, दाएं हाथ को दाएं पैर से, बाएं हाथ को बाएं पैर से चलें लगातार, बिना रुके, बिना थके, रुको मत, थको मत, चलते चले जाओ। संजिहानस्तु द्वापर, करवट बदल ली और बैठ गया तो व्यक्ति द्वापर में जी रहा है, जहां पाप बहुत कम है। और उत्तिष्ठंस त्रेता भवति, त्रेता युग में जी रहा है। यदि वो उठ करके बैठ गया, खड़ा हो गया, तो खड़े होने को यहाँ पर त्रेता युग की संज्ञा दी गई। 2 बालिष्ठ 3 बिलांत का ऐसे गैप रखी, 1 2 3। अब चलाएंगे चक्की को, श्वास भर के पीछे, श्वास बाहर आगे। उत्तिष्ठंस त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण, जब उठ करके चलने लगता है तो सतयुग में जी रहा। तो सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता, क्रम से देखें तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इसीलिए हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ युग भी। हम सक्रिय कितने रहते हैं, पूरी तरह से पुरुषार्थी हैं, सक्रिय हैं, घोर अखंड प्रखंड प्रचंड पुरुषार्थ यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हम सतयुग में जी रहे हैं। कलयुग करके लोग तो सक्रियता ही भूल जाते हैं, रिलैक्स हो जाए। नौका चालन के प्रैक्टिस को करेंगे। कैसे होगा नौका चालन, दोनों पैरों को पास में रख लीजिए और दोनों पैरों को पास में रखने के बाद दोनों अंगूठों को अंदर मुट्ठियों में बंद, श्वास पूरा बाहर, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकना, श्वास भर के पीछे, पूरा आगे और पूरा पीछे, ऐसा आगे कि पश्चिमोत्तानासन लगने वाली स्थिति आ जाए। ऐसे पूरा श्वास बाहर और माथा लगा देंगे घुटनों से, कोहनियां लग जाएंगी जमीन से। ऐसे ये कमर दर्द वाले करने का प्रयास मत करना, कमर दर्द बढ़ जाएगा, पीठ का दर्द बढ़ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, ऐसे पकड़ लो। जानु शिरासन, जिनके साइटिका का पेन ज्यादा है वे लोग जानु शिरासन का अभ्यास रोज करें। साइटिका नाम की एक शियाटिक वात नाड़ी कूल्हे के पीछे से निकलती है, कूल्हे के अंदर से निकलती है, वो बड़ी खतरनाक दर्द पैदा करती है।
समय रहते उसका इलाज न किया जाए तो व्यक्ति को लंगड़ा भी बना देती। तो ऐसे करो, चलो इधर से देखने में आ जाएगा आपके अच्छे ढंग से। एक पैर को ऐसे लगा दो और शियाटिक वात नाड़ी, साइटिका के पेन को गृध्रिसी भी कहते हैं इसको, हिंदी संस्कृत में आयुर्वेद की भाषा में। तो ऐसे लगा दिया इसको। साइटिका वालों को रोज इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। श्वास भर के बजरंग आसन और आदि आदि और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन ये वाला आसन तो उनके लिए विशेष लाभकारी है। श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास बाहर और हाथ ऐसे नीचे, ऐसे रोके। खींचेगी, घबराना मत, थोड़ी देर के लिए खींचेगी। जितना हो सकता है उतना उतना करें। जरूरी नहीं है एक ही दिन में आपका इतना लग जाए। एक दिन में आपका हो सकता है इतना ही लगे, हो सकता है इतना ही लगे, फिर कुछ दिनों में यूं लगने लगेगा। साइटिका गायब ही हो जाएगा। खट्टी चीजों का परहेज करना, वात बढ़ाने वाली दही, नींबू और देर से पचने वाली चीजों का सेवन मत करना, नहीं तो ये वात का रोग है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं साइटिका के दर्द से। श्वास बाहर, पालन करें आहारचर्या का, दिनचर्या का और योगचर्या का। योग में इन आसनों को और प्राणायामों को अवश्य करें। श्वास पूरा बाहर, रोकें। कर सकते तो इंटीग्रेटेड आसन, इसमें कपालभाति करें। जानु शिरासन, जानु यानी घुटना, शिर यानी माथा और आसन यानी स्थिति, पोस्चर। अब चलते हैं हम सूर्य नमस्कार को के बाद जो है भूमि नमस्कार हमें सीखना है। 16 की गिनती में यह अभ्यास होता है, तो भूमि नमस्कार को देखते हैं। इसमें सूर्य नमस्कार के 9 अभ्यास ऐसे के ऐसे होते हैं और फिर 10 के बाद बदल जाते हैं। 15 और 16 सूर्य नमस्कार वाले ही होते हैं। चलेंगे, प्रारंभ करते हैं। जो सूर्य नमस्कार में 10 और 11 थे वो यहाँ पर 15-16 हो जाते हैं। भूमि नमस्कार, तो 9 तक तो बिल्कुल सेम सूर्य नमस्कार का। चलेंगे, प्रारंभ करते हैं। 1, श्वास पूरा भरने के बाद 2, श्वास पूरा बाहर 3, श्वास भरें 4, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर ही रहेगा 6, श्वास भरें 7, श्वास बाहर 8, श्वास भरें 9। यहां तक सूर्य नमस्कार ऐसा ही था। 10, ऐसे बैठ जाए। इसको सामने से देख लेते हैं, सभी को आसानी से स्पष्ट हो जाएगा सामने से जब देखेंगे। ये 10। 11, श्वास भरें, दायां पैर ऐसे खींचे, बाहर की ओर निकालें और 12 में वापस आ जाए। 13, बायां वाला पैर ऐसे निकालें, 14 में वापस ले आए, 15 में फिर से पाद हस्तासन, इसको साइड से कर लेते हैं, और 16 में फिर से हस्तोत्तानासन। और फिर वापस। भूमि नमस्कार का अभ्यास 16 की गिनती में। फिर एक बार देख लेते हैं कैसे होता है, साथ में करेंगे। हमारे दर्शक लाइव बने हुए, मैं आशा करता हूं हमारे साथ करते भी होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, इसको साइड से कर लेते, और 16 वापस। ऐसे भूमि नमस्कार। तो भूमि नमस्कार को नियमित रूप से करके, अच्छा नहीं रुको, अभी यौगिक जॉगिंग के जो कल बताए थे उसी का दोहरान कर देते हैं। बाहर कर दो, जूम आउट कर दो। चलिए प्रारंभ करते हैं यौगिक जॉगिंग। जो किया था हमने कल, उसको फिर से आज देख लेते हैं। हल्का सा पहला अभ्यास यौगिक जॉगिंग का। फर्स्ट प्रैक्टिस, स्थिर दौड़। यौगिक जॉगिंग का अभ्यास, पहला अभ्यास स्थिर दौड़। स्थिर दौड़ में फर्स्ट प्रैक्टिस, ऐसे 1, 2, एक हाथ को ऊपर, दूसरे पैर को पीछे, ऐसे श्वास के साथ। 3, ज्यादा से ज्यादा ऊपर लाएं। 4, 5, 6, 7, 8, श्वास बाहर छोड़ करके झुक रहे हैं। कोणासन का अभ्यास, कोणासन, त्रिकोणासन। 8 और 9, श्वास बाहरी। ये 9, 10, ऐसे 9वां 10वां अभ्यास। 11, 12, यौगिक डांस। पैर एक और, कई बार ये एक बार में आता नहीं, दोनों पैरों को मिला के, एक हाथ दूसरी तरफ, 1, 2, 1, 2, 1, 2, धीरे धीरे करेंगे तो आने लगे। विश्राम, विराम, आरामदायक स्थिति। आरामदायक स्थिति में हम लेट जाएं या बैठ जाएं, लंबे लंबे श्वास को भरें और छोड़ें, और प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण में हम सभी अपने प्राणायाम योग के उत्तर भाग, यानी कि द्वितीय भाग योग सत्र के, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब योग का प्राणायाम वाला पक्ष हम देखें, कैसे हम प्राणायाम को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में लाएं। योग के बाद फिर अपने दिनचर्या के बाकी के कार्यों को हमें करना चाहिए। बहुत तनावपूर्ण जीवन व्यक्ति का रहता है। सभी तनावपूर्ण जीवन जीने वाले लगभग सभी का ही रहता है। सभी को नियमित रूप से योगाभ्यास हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। जिसको देखो वो चिंता की,
वो तनाव की बात करता है। सभी लोग तनाव की बात करते हैं। धीरे धीरे श्वास पूरा भरें और भस्त्रिका का लंबा अभ्यास करें। लगातार करें, बिना रुके लगातार। नियमित रूप से भस्त्रिका का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने समस्त दोषों को दूर कर सकता है, शारीरिक और मानसिक दोषों को। पसीना आएगा निश्चित रूप से, अभी धूप है, धूप से पहले भी करेंगे तो भी आएगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, यौगिक जॉगिंग ये सर्दियों में आवश्यक रूप से करने के व्यायाम है, आसन है, इनको करना है, पसीना बहाना है। सर्दियों में पसीना नहीं बहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ध्यान रखना। जो मोटे लोग हैं उनका वजन बढ़ जाएगा, जो पतले लोग हैं उनका वजन बढ़ेगा नहीं, बढ़ाना भी चाहिए उनका। तो इसीलिए आप सबको योग के इन 3 भागों को तो करना ही है। फिर उसके बाद हम यह हठयोग में आए हैं, इनका अभ्यास हठयोग में है। बहुत जल्दी हम चंद्र नमस्कार का अभ्यास भी इस कार्यक्रम में सीखेंगे। विशेष अभ्यास होता है चंद्र नमस्कार। सर्दियों में जिन बच्चों को भूख नहीं लगती वे लोग हमेशा ही 12 ही महीने उत्थित पद्मासन, कुक्कुटासन, जिनको लचीला बनाने का शरीर को बहुत शौक है वे लोग पूरा पद्मासन लगाएं, पूर्ण पद्मासन, और फिर बद्ध पद्मासन ऐसा लगाएं और रोक लेवें। ये बद्ध पद्मासन। कुछ आसनों को नियमित रूप से करें। पद्मासन में बकासन का अभ्यास, मयूर आसन, मयूरी आसन का अभ्यास। ऐसे दोनों हाथों को रखें, श्वास पूरा भर के ऐसे धीरे धीरे उठाएंगे तो यूं उठा सकेंगे, और थोड़ी देर रोकेंगे, फिर इसका रोकने का अभ्यास भी आपका लंबा होने लगेगा। धीरे धीरे करेंगे ना तो ऐसे घुटनों को, हाथों का ऐसे भुजाओं का सहारा देने, श्वास भर के रोकें। थोड़ी देर रोक करके फिर धीरे धीरे नीचे ले आए। ऐसे मयूर आसन। मयूर आसन हमारे पाचन को बहुत अच्छा बनाता है। जिनको डायबिटीज नहीं हुई है वे लोग यदि मयूर आसन करेंगे तो उनको डायबिटीज होगी भी नहीं, और यदि जिनको हो रखी है डायबिटीज के अलावा, यदि उनको कोई और अन्य रोग नहीं है, गंभीर रोग नहीं है कोई बड़ा, तो वे लोग भी मयूर आसन का नियमित रूप से अभ्यास करें, सीखें। पहले बैलेंस बनाना, फिर उसके बाद करें। देखें मयूर आसन। मयूर आसन का भी अभ्यास थोड़ा सा कठिन आसनों में माना जाता है, लेकिन हम रुचि रखें, यदि अभ्यास करें नियमित रूप से तो इस आसन को लगा सकते हैं। दोनों कोहनियों का सपोर्ट, अपने पेट को, अपने रिब केज को, श्वास पूरा भर के धीरे धीरे वापस आ जाए। ऐसे शुरुआत में 2-2, 5-5 सेकंड के लिए रुकेगा और फिर वापस रिलैक्स हो जाए। फिर इसका अभ्यास आप आधे मिनट से 1 मिनट तक भी इसका अभ्यास नियमित कर सकते हैं। मयूर आसन, पद्म मयूर आसन, मयूरी आसन, बकासन, तरह तरह के आसन है। ये सब पेट को इतना, हाथों को इतना मजबूत बनाते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। ऐसे धीरे धीरे यदि कोई अभ्यास करना चाहता है तो थोड़ा कभी सिर का, कभी ठोड़ी का, इसका सपोर्ट लेकर के आसन को सिद्ध कर सकता है। और जब सिद्ध हो जाएगा तो फिर तो किसी का सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे थोड़ा सा बैलेंस बनाएगा, ऐसे लग जाएगा।
और वापस। फिर इसको पद्मासन में करने का प्रयास करें। रिलैक्स हो जाए, पहले लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें, फिर पद्मासन। अभी तो पद्मासन ही नहीं लग रहा लोगों को कईयों का, तो पद्मासन भी ऐसे लगा करके बार बार ऐसे करें, पद्मासन लगने लगेगा। एक दूसरा, इसको कई कई बार करें, तो आपको बता रहे हैं खाली। तीसरा, चौथा, ऐसे बार बार करें। फिर ऐसे पद्मासन यूं लग जाएगा बिना हाथ लगाए। फिर पद्म मयूर आसन या मयूरी आसन कह सकते हैं। श्वास भर के ऐसे टिका करके रोक करके रखते हैं, आ जाता है। फिर वापस दूसरी बार फिर से पद्मासन लगा लेंगे, फिर वापस लगाते हैं इसी को। ये अंगुलियां ऐसे खोल के रखते हैं, श्वास पूरा भरें, मयूरी आसन या पद्म मयूर आसन। ऐसे लंबा अभ्यास आप कर सकते हैं, थोड़ा 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 करके आसन लंबा हो जाना, काफी देर टिकने वाला हो जाता है, होल्ड हो जाता है। थोड़ा सा करने पर ही इसमें थकान होती है खूब, पूरे शरीर की शक्ति अपने हाथों पर पेट पर होती है। फिर इसके बाद प्राणायाम का रोज अभ्यास करें। अनुलोम विलोम, अभ्यंतर, हमारी शक्ति बढ़ानी है अगर हमारे को शरीर में, तो आभ्यंतर या अभ्यंतर का अभ्यास करें नियमित रूप से। कैसे करना अभ्यंतर का अभ्यास? श्वास पूरा अंदर भरें और अंदर ही रोकें, ऐसे अंदर रोक करके गर्दन को ऐसे ठोड़ी को कंठकूप से लगा दिए। यथा सामर्थ्य अंदर रोका श्वास को, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया। फिर से श्वास भरा, फिर अंदर रोका, भरेंगे श्वास, फिर से भरेंगे। अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएं और ज्यादा भरें। पूरा अंदर रोकें। यथा सामर्थ्य अंतः कुंभक, यानी कि अंदर रोकने का अभ्यास। और फिर आधा मिनट, 1 मिनट, अधिकतम 2 मिनट तक रोकना है, अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं करना। राइट को बंद और लेफ्ट से बाहर। आज के कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ जाना। सबसे पहले हमने आज बैठ करके कुर्सी पर सूर्य नमस्कार सीखा। उसके बाद हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम, आसन, फिर सूर्य नमस्कार, फिर भूमि नमस्कार, फिर यौगिक जॉगिंग, ये सब हमने किए। प्राणायाम की दृष्टि से यदि बात की जाए और आसन, कठिन आसनों की बात की जाए तो पद्मासन, उत्थित पद्मासन, कुक्कुटासन, बद्ध पद्मासन, मयूरासन, पद्म मयूरासन या मयूरी आसन, और इससे पहले बकासन। इतने सारे आसनों को हमने जाना। प्राणायाम की दृष्टि से अभ्यंतर प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम को किया जाना। ये सब करने के बाद आप ईश्वर का ध्यान किया करें, परमात्मा का ध्यान हम कल परसों बताएंगे। आप सभी इसी प्रकार से प्रतिदिन इस योग सत्र में जुड़े रहे, इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। श्वास पूरा भर के जोरदार ठाका ओ फिर से श्वास भरें ओ
तो सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। फिर से श्वास भर के जोरदार ठहाका, लंबी श्वास तो लंबी हंसी। ओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से हम सभी फिर से इसी सत्र में, योग सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना को करते हुए आज के कार्यक्रम को ओम नमस्ते, सादर धन्यवाद। ओम।